माँ। अरे तरुण बेटा, आओ बैठो। सुनीति खुशी को लेकर डॉक्टर के पास गई है, उसके रूटीन चेकअप के लिए। जानता हूँ मैं। तुम्ही ने कहा था ना उसे, वो कहीं भी जाए तुम्हें बताकर जाया करे। माँ, आप जो समझ रही हो वो बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? जो आप चाहती है वो नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता बेटा? वही जो कल रात को सुनीति ने मुझसे कहा। क्या कहा उसने? वो मिनी की जगह नहीं लेना चाहती। मैं जानती हूँ, सुनीति ने तो खुद अपने लिए एक जगह बना ली है इस घर में। खुशी की माँ बन गई है, मेरी बहू बन गई है। बस अब तुम भी उससे जल्दी से शादी कर लो। माँ, यही तो मैं कहना चाहता हूँ आपसे। आपने क्यों सुनीति से ये कहा कि आप उसकी शादी मुझसे करवाना चाहती है? तुम भी तो यही चाहते हो ना बेटा? मेरे चाहने ना चाहने से क्या होता है माँ? आप ये बताइए कि सुनीति का जवाब क्या था? क्या उसका जवाब हाँ था? उसने ना भी तो नहीं कहा बेटा। और आपने उसका ये मतलब निकाल लिया कि उसका जवाब हाँ है? देखो बेटा, हमें सुनीति को थोड़ा वक्त देना चाहिए। वो तुमसे प्यार करने लगी है। माँ, वो मुझसे प्यार नहीं करती। जिस तरह मैं मिनी को नहीं भूल पाया, वो अभय को नहीं भूल पाई। नहीं बेटा नहीं, वो तो अभय से बहुत नफरत करती है। माँ, वो अभय से नफरत नहीं करती है। ना वो अभय से नफरत करती है और ना अभय उससे नफरत करता है। उन दोनों के बीच में कुछ गलतफहमी है। वो गलतफहमी दूर होते ही वो दोनों एक हो जाएंगे। देखना, मैं करूंगा उन दोनों की गलतफहमी दूर। तुम? हाँ माँ, मैं। जब सुनीति हमारे लिए, हमारे घर के लिए, खुशी के लिए, दर्पण के लिए इतना कुछ कर सकती है, तो क्या मैं उसके लिए इतना नहीं कर सकता? और आप तो सारी सच्चाई जानती है माँ। मैं तो बीमार था, फिर भी आपने अभय को कुछ नहीं बताया। आप क्यों चुप थी माँ? क्यों चुप थी आप? मैं वो जानता हूँ, जानता हूं मैं। क्योंकि आपको खुशी के लिए एक माँ चाहिए थी और अपने लिए एक बहू। लेकिन मेरा यकीन कीजिए माँ, अभय से शादी करने के बाद भी सुनीति खुशी की माँ रहेगी और आपकी बहू भी। मैं स्वार्थी बन गई थी बेटा। मेरी ममता ने मुझे स्वार्थी बना दिया था। सुनीति ने तुम्हें बचा लिया, वरना तुम पता नहीं क्या कर बैठते। उसी की वजह से शीतल को भी अभय मिल गया। लेकिन मैं गलत थी, बिल्कुल गलत थी। और अपनी इस गलती को भी मैं ही सुधारूंगी। अभय आ जाएगा ना, तो मुझे सब कुछ बता दोगे। मैं करवाऊंगी उन दोनों की शादी। यही मेरा प्रायश्चित होगा। लेकिन तुम भी मुझसे एक वादा करो। कैसा वादा? तुम कभी शराब नहीं पियोगे। नहीं पीऊंगा माँ, लेकिन आपको भी एक वादा करना होगा। आप सुनीति की खुशियां उसको लौटा देंगी। मैं वादा करती हूँ बेटा, आई प्रॉमिस।